अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी घर की छत पे एक ऐसा जनरेटर रखा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं देता है पर पिछले 10 सालों से लगातार 24 घंटे चल रहा है, बस आपने उसका आज तक प्लग नहीं लगाया है। ये हवा जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये है रॉ एनर्जी। हम सब लोग सोलर के फैन हैं, सोलर सच में सबसे अच्छा है, पर सोलर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रात होते ही सो जाता है, बादल आते ही सो जाता है, शाम होते ही या तो आप ग्रिड पे आ जाते हैं या तो फिर अपनी महंगी बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मशीन आपको 24 घंटे इंटरप्टेड बिजली दे सकती है बिना आपकी महंगी बैटरी को खर्च किए। लोग इसे छोटा मोटा खिलौना समझ के अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक पावर प्लांट है फ्रेंड्स। और अगर आपने इसको लगाने में एक छोटी सी गलती कर दी, जो कि मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा, तो ये मशीन एक कबाड़ से ज़्यादा फिर कुछ नहीं होने वाली है, जो शोर तो बहुत करेगी पर आपको बिजली बना के नहीं देगी। और अगर ये सिस्टम आपने जिस तरीके से इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने ये सिस्टम लगा लिया, तो आपका बिजली का बिल 24 घंटे हो जाएगा जीरो। और आपकी बैटरी की जो लाइफ है, जो अभी लेड एसिड बैटरी 3 से 5 साल चलती हैं, वही लेड एसिड बैटरी आपकी 10 साल से ज़्यादा चलने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या मेरे घर के लिए विंड एनर्जी परफेक्ट फिट है? तो उसके लिए आपको हवा का मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। आपकी छत पे जो हवा चल रही है, क्या उसमें इतना दम है कि वो आपकी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा कर दे? तो सबसे पहला नियम है लोकेशन। 90% लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि वो अक्सर विंड टरबाइन को अपने या तो बालकनी में लगा लेते हैं या तो अपनी छत की रेलिंग पे लगा देते हैं, और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। टरबाइन को चाहिए लेमिनार फ्लो, यानी मक्खन की तरह सीधी हवा। जब हवा पड़ोसी की दीवार या टंकी से टकराती है तो वो टर्बुलेट हो जाती है, उसमें सिर्फ टरबाइन हिलता है, घूमता नहीं है। तो रूल ऑफ थंब आप याद कर लीजिए कि आपकी छत पे जो भी सबसे ऊंची रुकावट है, वो है टरबाइन का निचला ब्लेड। उस ब्लेड से कम 10 से 12 फीट की हाइट पे आपको ये टरबाइन इंस्टॉल करना है। फिजिक्स का एक क्यूब लॉ है, अगर हवा की स्पीड बढ़ी तो आपकी बिजली बनाने की जो स्पीड है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए विंड एनर्जी में जितनी आप हाइट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आप बचा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आज की डेट में वर्ल्ड वाइड 2 तरह की टरबाइन मोस्ट पॉपुलर है। एक है हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन और एक है वर्टिकल विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन सस्ता है, वर्टिकल विंड टरबाइन महंगा है। तो दोनों का ही पहले मैन्युफैक्चरिंग लॉजिक समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन लिफ्ट पर काम करता है और हवा से 6 से 7 गुना तेज घूमता है, मतलब हाई आरपीएम। इंजीनियरिंग कहती है अगर आरपीएम ज्यादा है तो आपको जो जनरेटर है वो आपको छोटा चाहिए, इसलिए इसमें कॉपर और मैग्नेट्स कम लगता है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन में आपको आरपीएम ज्यादा मिला तो जनरेटर का साइज जो है वो आपका छोटा हो गया, मैग्नेट छोटी हो गई, कॉपर उसके अंदर कम लगा, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। इसलिए हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन वर्टिकल विंड टरबाइन की कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। सस्ता है, एफिशिएंसी इसकी गजब की है, और कहाँ आप लगा सकते हैं वो वीडियो आप कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आगे आप जानेंगे कि कहाँ कहाँ आप इसको लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ वर्टिकल को लगाना चाहिए। अब वर्टिकल जो विंड टरबाइन है वो ड्रैग मतलब यानी धक्के से घूमता है, ये धीरे धीरे चलता है, इसकी जो आरपीएम है वो लो है। कम स्पीड पर बिजली बनाने के लिए इसमें जनरेटर का जो साइज है वो बड़ा लगाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा पोल्स होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी भारी होता है, मटेरियल ज्यादा लगता है, इसलिए महंगा है। इसकी भी अपनी एक खासियत है। तो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन की कंडीशन ये है कि हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन को आप शहर के बीचों बीच अगर आपका मकान है तो वहां पे बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, और आपको हाइट भी बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, और थोड़ा सा जो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन है वो शोर भी करता है। जब उसका पहिया घूमता है तो उसमें आवाज आती है। पर वर्टिकल विंड टरबाइन बिल्कुल साइलेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी छत पे वर्टिकल विंड टरबाइन लगा है। और अगर मैं ऐसी जगहों की बात करूं आपसे कि जहां पे लोग ये बोलते हैं कि विंड टरबाइन काम ही नहीं करेगा,
तो मजे की बात यह है कि अगर आप वर्टिकल विंड टरबाइन में फूंक भी मार देंगे तो भी आपकी बिजली बननी शुरू हो जाएगी। तो मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड की भी अगर हवा उसको मिली तभी भी आपको वो बिजली बना के दे सकता है। अब अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जैसे आपका फार्म हाउस है या फिर आपकी जो बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा हाई राइज है या आपके चारों तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, गाँव देहात में आप रहते हैं या तो आपके चारों तरफ खुली जगह है, तो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन आपके लिए द बेस्ट फिट है। और कम कीमत में ज़्यादा आपको आउटपुट वहाँ मिलने वाला है। पर ऐसी जगह जैसे माना आप फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे हवा की बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, या फिर आपको ऐसा चाहिए कि बिल्कुल शोर भी ना करे, बिल्कुल भी विंड टरबाइन जो है, तो आप वर्टिकल विंड टरबाइन पे जा सकते हैं। दिखने में खूबसूरत बहुत लगता है, फ्लावर की तरह आपको लगेगा और बिल्कुल कम हवा में भी आपको बिजली बना के दे सकता है। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस तरीके से वीडियो में मैं आगे आपको इनकी प्राइसिंग भी बताऊँगा, तो आपकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपना विंड टरबाइन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने घर पे विंड टरबाइन मंगवाते हैं तो आपको क्या-क्या विंड टरबाइन के अंदर मिलता है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब आप ऑर्डर करेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा। तो बॉक्स के अंदर जो है वो आपको मिलेगा एक जनरेटर बॉडी, मतलब जिसका मतलब है कि उसका इंजन, उसके ब्लेड्स जो कि फाइबर क्वालिटी के होते हैं, हब प्लेट मिलेगी आपको ब्लेड को कसने के लिए, नॉच कोन मिलेगा जो आगे का इसका ढक्कन होता है और टेल वेन मिलेगी पूंछ, जो कि टरबाइन को हवा की दिशा में सीधा रखती है, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन की हम लोग बात करें तो। पर इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको कुछ और चीजें भी लेनी पड़ेंगी। तो इसको लगाने के लिए आपको चाहिएगा एक जीआई पोल, ये शेड्यूल 40 का कम से कम होना चाहिए और कम से कम 2.5 से 3 इंच मोटा होना चाहिए। दूसरा आपको चाहिएगा फ्लैंज, पाइप पे वेल्डिंग मत करना, फ्लैंज बनवाकर नट बोल्ट से कसना है आपको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, वो है इसके रबर पैड्स। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पोल के नीचे और टरबाइन के नेक पर अगर रबर पैड नहीं लगाया तो पूरा आपका घर जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा। इसके साथ ही आपको चाहिए गाय वायर्स, मतलब विंड टरबाइन को तीनों तरफ से बांधने के लिए आपको रस्सियां चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग समरसेबल डालते हैं तो समरसेबल को हैंग करने के लिए एक रस्सी की जरूरत होती है, उसको गै वायर्स बोलते हैं। तो आप इस तरह की 3 वायर्स आपको चाहिए होंगी जो पोल को तीनों दिशाओं में टाइट फिट करने के लिए। अब यहाँ पे 2 तरह के आपको जनरेटर्स इसमें मिलने वाले हैं। एक तरह का जनरेटर है जो सीधा आपको डीसी आउटपुट देता है, तो डीसी आउटपुट आपको जनरेटर ने दिया और डीसी आउटपुट को आपको जहां आपका जनरेटर लगा हुआ है ऊपर 12, 15, 20 फीट पे, वहां से नीचे लेके आना है डीसी वायर के थ्रू। इस वाले फार्मूले में क्या है कि जो एम्पियर है उसका लॉस होता है, क्योंकि डीसी करंट का फ्लो होता है और डीसी करंट की जो वायर है उसकी अगर लंबाई ज्यादा है तो वहां पे आपका एम्पियर लॉस डीसी करंट में आपको देखने को मिलता है। यहीं पे दूसरे तरीका का जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो जनरेटर आपको एसी सप्लाई बना के दे। तो ज्यादातर कंपनियां एसी सप्लाई वाला विंड जनरेटर लगाती हैं, तो आपको एसी सप्लाई के लिए 3 कोर आर्मर्ड केबल डालनी पड़ेगी जनरेटर से नीचे तक लाने के लिए। यहाँ पे डीसी वायर का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि सोलर और विंड दोनों में कौन ज्यादा बिजली बनाता है। तो आज की डेट में मोनोपर्क और टॉपकॉन पैनल का जमाना आ चुका है। मोनोपर्क पैनल में हम लोगों को 1 किलोवाट पैनल से करीब 4 यूनिट मिल जाते थे, और टॉपकॉन की अगर हम लोग बात करें तो 5 से 5.5 यूनिट तक भी टॉपकॉन पैनल से हम लोगों को 1 किलोवाट सोलर पैनल से मिल जाता है। पर मैं आपको विंड टरबाइन का मैजिक बताऊं कि यहाँ पे 1 किलोवाट का विंड टरबाइन आपको 12 से 15 यूनिट तक बना के दे सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि विंड टरबाइन तो साहब केवल कोस्टल एरिया के लिए होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होता है, वहीं पे जो विंड टरबाइन है वो मैक्सिमम काम करता है, शहर के लिए नहीं है, प्लेन एरिया के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की होती है। सोलर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि सोलर जिस टाइम पे मौसम खराब हुआ, जिस टाइम पे बादल आए, बारिश का मौसम हुआ, उस टाइम पे जो सोलर पैनल है वो अपना जनरेशन खत्म कर देता है और शाम के टाइम तक बैटरी चार्ज कर दी, पर रात में 12 बजे तक आपकी बैटरी ऑलमोस्ट डाउन होने लगती है और रात में आपको ग्रिड पावर पे शिफ्ट होना पड़ता है। यहीं पे विंड टरबाइन का जादू शुरू होता है, क्योंकि विंड टरबाइन रात में भी कंटिन्यूअसली घूम रहा है और रात के टाइम पे जब आपकी बैटरी ड्रेन होना शुरू होती है तो विंड टरबाइन की मदद से आपकी बैटरी कभी ड्रेन होती ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब दिन हुआ और कब हुई रात। मतलब आपको पूरा का पूरा फ्रीडम विंड एनर्जी से मिलने वाला है। अब यहाँ पे विंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोवाट का विंड एनर्जी 12 से 15 यूनिट भी आपको बना के दे सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि सोलर चूंकि 8 से
10 घंटे ही काम कर पाता है, पर विंड टरबाइन 24 घंटे काम करती है। तो 1 किलोवाट का विंड टरबाइन अगर मान लीजिए कि 700-800 वाट भी बना रहा है, एक एवरेज स्पीड की मैं बात करूं, तो भी आपके 12 से 15 यूनिट आराम से निकाल देता है। और उस टाइम जब गर्मियों का टाइम होता है, बरसात का टाइम है, तो उस टाइम पे हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे आप किलोवाट का विंड टरबाइन आपकी उम्मीद से ज्यादा बिजली आपको बना के दे सकता है। सबसे ज्यादा हम लोगों को बैटरी पावर की जरूरत पड़ती है जब बिजली नहीं है, ग्रिड पावर नहीं है। और ग्रिड पावर कब नहीं होती है? जब आंधी है, तूफान है, बारिश का मौसम है, या तो फिर लू चल रही है, अब ट्रांसफार्मर हीट होकर जल रहे हैं, उस टाइम पे आप याद कीजिएगा, उस टाइम पे कुछ हो ना हो, हवा जरूर होती है। वो हवा जो आपकी सोलर एनर्जी के लिए दुश्मन है, वही हवा आपकी विंड एनर्जी की सबसे बड़ी खपत है। उस चीज का एडवांटेज आपको विंड टरबाइन में यहाँ देखने को मिलता है। तो जहां आप 2.5 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे थे, वहीं पे विंड टरबाइन का 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अच्छी टेक्नोलॉजी का आपको उतनी बिजली बना के दे सकता है। पुराने जो टरबाइन थे वो क्यों फेल होते थे? क्योंकि उनके अंदर जो है वो आयरन कोर होता था। तो जब हाथ से घुमाओ, अगर आप पुराने किसी विंड टरबाइन को हाथ से घुमा कर देखेंगे, तो उसमें कट कट करके आवाज आती थी और वो अटकता था। इसे कहते हैं कॉगिंग टॉर्क। तो हवा की ताकत को उसे घुमाने में ही वेस्ट हो जाती थी। इसलिए जिन लोगों ने पहले अपने घर पे विंड टरबाइन लगाए हैं, उन लोगों को लगता था कि विंड टरबाइन एक बकवास चीज है। लेकिन आज गेम बदल गया है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सोलारियो टेक्नोलॉजी। इसमें लगा है कोरलेक्स एक्सेल फ्लेक्स जनरेटर। और एक्सेल फ्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? अगर आपने मेरा रिसेंट वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है आपको कि एक्सेल फ्लेक्स मोटर क्या चीज होती है। इसमें लोहा नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस 0 है। और अगर आपकी छत पे 1.5 मीटर पर सेकंड की हवा भी आपको मिलती है, तो सोलारियो टेक्नोलॉजी का वर्टिकल विंड टरबाइन आपको बिजली बना के दे देगा। जहां नॉर्मल विंड टरबाइन आपको 2 से 3 यूनिट बना के देगा, वहां पे सोलारियो का वर्टिकल विंड एक्सेस टरबाइन 12 से 15 यूनिट बिजली भी बना के दे सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आप इस विंड टरबाइन को इंडिया में कहां से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही टेक्नोलॉजी अच्छी हैं। अगर आपके पास में खुली जगह है, आपको कम पैसे लगाने हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन के साथ में जा सकते हैं। 1 किलोवाट का हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन की कीमत करीब 40 से 45 हजार रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर पोल वगैरह नहीं होते हैं, और ब्लेड्स, जनरेटर, कंट्रोलर, ये आपको पूरा स्पेक में आ जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी आपको सपोर्ट दे देती है, तो आपको इंस्टॉलेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें वर्टिकल विंड टरबाइन की, तो वर्टिकल विंड टरबाइन का 1 किलोवाट का करीब आपको 80 से 90 हजार रुपए के बीच में पड़ेगा। अब इसमें एक और सबसे बड़ी मजे की बात आपको मैं बताऊं कि उन लोगों के लिए भी ये वरदान है जो लोग ऐसा चाहते हैं कि दिन में सोलर पावर और रात में विंड एनर्जी पावर। और जिन लोगों ने नेट मीटरिंग भी कराई हुई है, उनके लिए भी एक वरदान से कम नहीं है। अभी जैसे इंडिया के अंदर टीओडी सिस्टम लागू हो गया है, तो टीओडी सिस्टम में आपको पता है कि रात की बिजली महंगी हो गई है। अब रात में ही आपकी बिजली बनने लगे तो आपका तो बिजली बिल 0 हो ही जाना है, और उल्टा आपका पैसा सरकार पे चढ़ जाएगा। इस तरह का हाइब्रिड कंट्रोलर भी आप ले सकते हैं। एक तरफ आप अपना सोलर पावर लगा देंगे और दूसरी तरफ आप इसमें विंड एनर्जी लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 in 1 तरीके से काम करेगा। तो आपकी बैटरी कभी डाउन ही नहीं होनी है, और चूंकि आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल ही यूज नहीं होना है, इसीलिए जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको बोला था कि आपकी बैटरी जो 3 साल चलती है, वो बैटरी आपकी 10 साल चल जाएगी। तो जिन लोगों ने सोलर सिस्टम पहले से लगवा रखे हैं, उनके लिए ये बेस्ट है कि वो 1 से 2 किलोवाट का विंड टरबाइन अपने घर पे लगा लें। उतना ही उनकी बिजली को फ्री करने के लिए काफ़ी है। और जिन लोगों के पास में, जो लोग गाँव देहात में रहते हैं और बाहर रहते हैं, फार्म हाउस बना रखे हैं, उनके लिए तो विंड टरबाइन एक वरदान से कम नहीं है। और इसी के साथ अगर केवल आप विंड पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं, तो एमपीपीटी कंट्रोलर ले सकते हैं। और अगर आप विंड प्लस सोलर दोनों के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो फिर आप हाइब्रिड कंट्रोलर भी ले सकते हैं। विंड टरबाइन सेम रहेगी, सिर्फ कंट्रोलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको और फ्रेंड्स बता दूं कि विंड टरबाइन आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है, पर उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग आपके जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी घर पे लगे हैं, तो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी पे ही ये लग जाता है। अलग से आपको इन्वर्टर बैटरी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये खर्चा भी बच जाएगा कि अलग से आपको कोई इन्वर्टर बैटरी नहीं लेना है। अब बात करें कि सोलारियो टेक्नोलॉजी जो बता रहे हैं, ये आपको कहां से मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सोलारियो टेक्नोलॉजीज के नंबर आपको दिए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो सकता है, पता नहीं कैसी कंपनी होगी, क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वीडियो में एक कंपनी का नाम ले रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सोलारियो टेक्नोलॉजीज से ये विंड टरबाइन खरीद सकते हैं, तो आप आंख बंद करके
इस कंपनी से जाके विंड टरबाइन आपको लेनी है या जो भी कंपनी का प्रोडक्ट लेना है वो आप ले सकते हैं। टेस्टेड कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेहिचके, बिना डरे, बेखटक आप सोलारियो टेक्नोलॉजीज में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब फाइनल फैसला क्या है? फाइनल फैसला फ्रेंड्स ये है कि अगर आप शहर की भीड़-भाड़ में हैं, तो आप फिर सोलर लगाइएगा, फिर आप विंड एनर्जी के साथ में मत जाइएगा। और अगर आपकी छत वहाँ पे ऊँची है, ओपन एरिया में आप रहते हैं, हवा की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चाहे आप राजस्थान में रहते हैं, चाहे आप उड़ीसा में रहते हैं, अगर आप ओपन एरिया में रहते हैं, तो फिर विंड टरबाइन आपके लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग ओपन एरियाज में रहते हैं, उन लोगों तक ये आप मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। जो लोग भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों तक आप मेरा ये वीडियो जरूर भेजें और कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आप मेरा ये वीडियो अपने किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं। अभी जो मैंने आपको एक कीमत बताई वो 1 किलोवाट की कीमत बताई। अगर आपको 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की विंड टरबाइन की पूरी कीमत जाननी है, पूरे प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। विंड आप लोगों के लिए नया वीडियो मैं 2 किलोवाट से 5 किलो विंड एनर्जी और शहरों की डिटेल के साथ में कि किस किस शहर या किस किस स्टेट में आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं उसके साथ में आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जय हिंद।